श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई खबरें, जहां पर आफताब का नार्को टेस्ट हुआ और आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू हुआ। तिहाड़ जेल में इसे किया गया, अधिकारी वहीं पर पहुंचे। अब वो इंटरव्यू पूरा हो चुका है। हालांकि टीम 11 बजे के बाद वहां पर पहुंची। 10 से 3 का वक्त था। जो सवाल नार्को टेस्ट में पूछे गए थे वही सारे सवाल एक बार फिर से आफताब के सामने रखे गए और ये कंफर्म किया गया कि तुमने जो जवाब नार्को टेस्ट में दिया, क्या अभी भी तुम उन्हीं जवाबों पर सहमति जता रहे हो। कल आपको बता दें नार्को टेस्ट हुआ था आफताब का और आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू हुआ। आफताब का नार्को टेस्ट हो गया। जांच टीम ने दवा देकर श्रद्धा हत्याकांड के शातिर आरोपी से पूरी साजिश के बारे में जानने की कोशिश की। अब आफताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू किया गया, यानी ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर आफताब ने नार्को में जो जवाब दिया उस पर वो कायम है या नहीं। पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए फॉरेंसिक टीम के सदस्य और दिल्ली पुलिस के अधिकारी तिहाड़ पहुँचे थे। आफताब है, जो सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है, उसने एक्सेप्ट किया है कि श्रद्धा का उसने जो मर्डर है वो किया और किस तरह से मर्डर किया। जो एविडेंस थे, खासतौर से श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है वो कहां पर उसने फेंका। लेकिन अब उस नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होना है और दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 4 में अगर आपको बताऊं तो जो आफताब है वो बंद है। पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। इसमें जो आफताब है उसको ये बताया जाएगा कि नार्को टेस्ट के दौरान उसने क्या कुछ बताया है। सूत्रों के हवाले से आज तक को सवालों की वो सूची मिली जो पोस्ट नार्को इंटरव्यू में आफताब से पूछे गए। एक्सपर्ट की टीम ने पूछा, क्या नार्को टेस्ट में तुमने मर्डर की बात कबूली? क्या तुमने टेस्ट में माना हथियार कहां फेंके? तुमने माना कि कपड़े फोन कहां फेंके? तुमने शव के टुकड़े टुकड़े करने की बात मानी? तुमने गुस्से में हत्या करने की बात मानी? तुमने माना हत्या के बाद किससे मिले? तुमने माना मुंबई से दिल्ली क्यों आए? आफताब को पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाना था, लेकिन हाल ही में हुए हमले के बाद आफताब को एजेंसियों ने हाई रिस्क श्रेणी में डाला है। लिहाजा बार बार आफताब को जेल से निकालकर लेबोरेटरी नहीं लाया जा सकता। इसलिए पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए जांच टीम तिहाड़ पहुंची और जेल के भीतर ही आफताब की जांच का अगला हिस्सा पूरा किया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस को इकट्ठा करने, उसमें श्रद्धा का मोबाइल भी है। हालांकि कुछ हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन किससे श्रद्धा का कत्ल हुआ अभी वो साफ नहीं हो पाया है। राजीव। अर्पिता, आज तक को आफताब के बारे में कुछ बड़ी जानकारी अभी मिली है। ये शतरंज का शौकीन बताया जाता है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक ये घंटों अकेले बैठकर शतरंज खेलता है। तिहाड़ में शातिर आफताब का सबसे बड़ा खेल। तिहाड़ की चार दीवारी में आफताब की बिसात और शातिर चाल। गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाला 64 खाने के खेल का दीवाना। नकाब में खड़े इस शख्स को अब पूरी दुनिया जान गई है। नकाब के पीछे छिपा है एक शातिर दिमाग। अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक शतरंज का शौकीन है शातिर आफताब। जेल सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 4 में बंद श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब जेल में वक्त बिताने के लिए शतरंज खेलता है। बताया जाता है कि आफताब घंटों अकेले ही जेल में शतरंज खेलता रहता है। वो खुद को ही शह देता है और खुद ही मात खाता है। अपने दिमाग की हर शातिर चाल से श्रद्धा हत्याकांड की जांच में दिल्ली पुलिस को उलझाने वाला आफताब दिल्ली के तिहाड़ जेल में शतरंज खेल रहा है। जी हाँ, आज तक को तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक दिल्ली के इसी तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद आफताब अकेले ही तिहाड़ जेल के अंदर शतरंज खेलता है। वो हर चाल खुद ही चलता है। टाइम पास करने के लिए उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से शतरंज मंगवाया था और जब उसके पास वक्त होता है वो शतरंज खेलता है। बिसात वो खुद बिछाता है और खुद ही शतरंज खेलता है।
शतरंज को दिमाग का खेल कहा जाता है। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो मोहरा चलने से पहले आगे की सैकड़ों चाल सोच ले। श्रद्धा के मर्डर और अपने जुर्म को छिपाने के लिए आफताब ने जो शातिर चालें चली हैं, उससे साफ है जुर्म की बिसात पर आफताब पहले से कई चालों को सोच चुका था। उसने दिमाग के 64 खानों में ये फिट कर लिया था। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा होने के बाद उसे कटघरे तक पहुंचाने के लिए पुलिस कौन कौन सी चाल चल सकती है और पुलिस की चाल को वो कैसे अपनी चालों से काट सकता है। शवों के 35 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंकना, कत्ल के हथियार को ठिकाने लगाना, श्रद्धा के मोबाइल फोन का पता न चल पाना, इन तमाम चीजों से साफ है शतरंज के खेल की तरह जुर्म की जिंदगी में भी आफताब शातिर खिलाड़ी था। अब दिल्ली पुलिस उसी का हिसाब कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को और अब पोस्ट नार्को इंटरव्यू, आफताब की एक एक शातिर चाल पुलिस डिकोड कर रही है ताकि शतरंज की बिसात से जुर्म तक पहुंचने वाले इस खिलाड़ी को उसके किए की सजा मिल सके। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।